गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन शिक्षा पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का इंग्लिश के इस क्लास में, जहां पर आप मेरे साथ सीख रहे हैं ग्रामर के बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट्स और आप लगे हुए हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब का सपना साकार करने में। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक जो चल रहा है उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी क्लास में। कल तक की क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ जो मिलकर सीखा था वो था डिग्रीज़। कंपैरेटिव डिग्री हमने सीखी थी। कंपैरेटिव डिग्री के कई अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स थे, किस किस तरह से उसमें चेंजेस होते हैं, क्या खास चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इस चीज़ को लेकर हमारी 2 क्लास हुई हैं कंपैरेटिव डिग्री के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, तो आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जाइए और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लें। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हम सीख रहे हैं, जब हमने शुरुआत की थी क्लास तब हमने डिग्रीज़ के बारे में सीखा था, और डिग्रीज़ में हमने एक चीज़ सीखी थी कि 3 तरह की डिग्रीज़ होती हैं। कितनी तरह की दोस्तों? 3 तरह की। पहली आपने सीखी थी पॉजिटिव डिग्री, जिसको हमने समझा। कंपैरेटिव डिग्री जो कल ही अपनी पूरी हुई है। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो सुपरलेटिव डिग्री की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेसिक सी बात है, ज़्यादा बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है इनमें, और बाकी 1-2 चीज़ें जो थी जो हम पीछे भी कवर करते हुए आए हैं, ये चीज़ आपने वहाँ पे सीखी थी। लेकिन हर एक बारीक बात आपको पता होनी चाहिए, और उन सभी को शामिल करते हुए आज की अपनी ये क्लास। तो देखते हैं किस किस तरह के कंसेप्ट हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है, साक्षी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। क्या सही हुआ? बिल्कुल आप लोगों का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक जा रहा है। आपने सीखा है मेरे साथ सुपरलेटिव डिग्री की जब भी हम बात करते हैं तो जिन एडजेक्टिव के साथ EST लग सकता है, या फिर हो सकता है किसी के साथ क्या लगे, IEST, और जिनके साथ हम ये नहीं जोड़ सकते उनसे पहले हम लिखने का काम करते हैं क्या दोस्तों? मोस्ट। क्या लिखते हैं? मोस्ट। ठीक है, या फिर कभी कभी नेगेटिव में अगर है तो उसी की जगह पर हमने लिखा है लीस्ट। क्या? लीस्ट। अब एक और चीज़ हमने जानी थी इन्हीं के साथ कि जब भी आप किसी भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बना रहे होते हो तो उससे पहले आर्टिकल द की हमेशा आपको ज़रूरत पड़ी। इस हिसाब से आपके सामने लिखा हुआ ये ब्यूटीफुल का बनाया गया कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव, लेकिन इससे पहले आर्टिकल द मिसिंग है जो आपने लगाया। बड़ा ही बेसिक एग्जाम्पल, शायद यहाँ तक की बात समझ आई होगी। बट चलते हैं अपने अगले सेंटेंस पे। लिखा हुआ है द इंडियाज़ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इज़ कश्मीर। भारत का जो सबसे खूबसूरत जगह है वो है कश्मीर। तो आप मुझे बताएं इसमें से किस पार्ट के अंदर एरर है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? आप सोचिए और आंसर दीजिए। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि अगर किसी भी सेंटेंस में, क्या कहा मैंने? किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आपको दी गई है, अगर उस सुपरलेटिव डिग्री को, उस सुपरलेटिव डिग्री के बाद में जो भी नाउन लिखा हुआ है उस नाउन के ऊपर किसी भी तरह से पोजीशन बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है दोस्तों? पोजीशन। पोजीशन बताने का मतलब हुआ कि हक बताया जा रहा है। ये काम हमने 2 तरीके से किया है। कैसे किया है? एक तो हमने पोजीशन बनाया है नाउन से। नाउन से जब भी हम पोजीशन बनाते हैं तो इसके साथ हमें यूज़ करना होता है एपोस्ट्रोफी एस। इसके अलावा कुछ पॉजेसिव वर्ड होते हैं हमारे पास में, जिसे हमने प्रोनाउन के अंदर भी सीखा था और पॉजेसिव एडजेक्टिव के दौरान भी हमने उनको सीखा। कौन से थे वो शब्द? वो शब्द थे माई, अवर, योवर, हिज, हर, इट्स। इन शब्दों की हमने बात की थी। एक और रह गया देयर। तो ये सारे वो शब्द हैं जो पोजीशन बताने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंसेप्ट ये कहता है अगर किसी भी नाउन से पहले जो आपने एडजेक्टिव यूज़ किया, मैं कहूँ कि अगर एडजेक्टिव के साथ में आपको पोजीशन नज़र आता है तो एक चीज़ का ख्याल रखें, वो जो भी डिग्री होगी वो सुपरलेटिव डिग्री है, चाहे किसी भी तरह की डिग्री हो, उसके साथ कभी भी आपको आर्टिकल द लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर कभी भी आर्टिकल द नहीं लगता। क्यों ऐसा होता है इसको हम समझेंगे, मैं आपको रीज़न दूंगा। लेकिन अभी जितना मैंने सीखा वो ये कि आपके सुपरलेटिव डिग्री हो चाहे किसी भी तरह की डिग्री हो, पोजीशन दिया है तो आर्टिकल की ज़रूरत नहीं। लिखा हुआ है द इंडियाज़ मोस्ट, लिखा इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। एक तरह से इस प्लेस के ऊपर ये इंडिया पोजीशन बता रहा है अपनी इस नाउन के ऊपर। ठीक है, इसके लिए जो भी एडजेक्टिव यूज़ किया सुपरलेटिव डिग्री में है, लेकिन इस पोजीशन बताने वाले शब्द की वजह से आपने अभी मेरे साथ सीखा कि इसके साथ आर्टिकल द की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर ये द गलत हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस और देखते हैं। शुभम इज़ द नेहाज
क्लोजेस्ट फ्रेंड। एक और चीज़ मुझे समझ में आई, अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने जो चीज़ सीखी, एक बार वही एग्जाम्पल आपके सामने। क्लोज का क्या लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म। अगर थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा है, EST सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुपरलेटिव डिग्री कहती है कि द होना चाहिए, लेकिन ये बना हुआ है पोजीशन, तो पोजीशन से पहले तो कभी भी आप द नहीं लगाते दोस्तों, ठीक है। इसका रीज़न आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। मिस्टर मोदी इज़ आवर द बेस्ट PM, ठीक है। क्या ये बात ठीक है? अरे भाई बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो चीज़ हमने सीखी, ये लिखा हुआ है पोजीशन किस पे बनाया जा रहा है, अवर PM, हमारा PM हम यहाँ पर नाउन की तरह से फंक्शन किया, अवर पोजीशन वर्ड है। और जब भी बात पोजीशन की होती है तो सुपरलेटिव डिग्री हो चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आर्टिकल द यूज़ नहीं करते। अब देखो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, ही इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड या फिर ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। क्या कहोगे? समझ में आ गया होगा अभी तक आपको कि यहाँ पर आपने कभी भी द नहीं बोला, ठीक है, यहाँ पर द यूज़ नहीं हुआ। अब आपने ये सेंटेंस बहुत बार बोला है तो आपको जब ये मैंने द लिखा आपको अजीब लगा, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस आपने ज़्यादा यूज़ नहीं किए तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि क्या था, लेकिन यही तो चीज़ काम कर रही है इस फ्रेंड के ऊपर। ये देखो माई क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? पोजीशन, ठीक है दोस्तों। आप याद करो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करते वक्त हमने एक चीज़ सीखी थी कि प्रोनोमियल एडजेक्टिव जितने भी होते हैं उनसे पहले किसी तरह के आर्टिकल की ज़रूरत आपको नहीं होती। वहाँ पर हमने ये चीज़ सीखी थी। क्यों? अगर मैं बात करूँ, ये माई शब्द इस फ्रेंड को या फिर कोई भी पोजीशन बताने वाला शब्द उस नाउन को एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रख देता है, वो स्पेसिफिक हो जाता है। जब वो पहले से स्पेसिफिक है तो उसे द लगाकर और स्पेसिफिक बनाने की ज़रूरत नहीं, पहली बात। अब आप कहोगे कि द हट गया, चलो an तो आ सकता है। अरे भाई जब चीज़ स्पेसिफिक है तो क्या हम a और n लगाकर उसे अनस्पेसिफिक बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए किसी भी तरह के आर्टिकल की आपको ऐसे जगह पर ज़रूरत नहीं जहां पर नाउन का पोजीशन बनाया गया हो। यहां तक की बात समझ में आई मेरे सभी दोस्तों को। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में देख लेना, अच्छे से समझनी आपको ये बात, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको चोट पहुंचा सकता है। सीरियसली इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट, बहुत बारीक कंसेप्ट है। देखो ऐसी जगह पर द इंडियाज़ या फिर शुभम इज़ द नेहाज क्लोजेस्ट फ्रेंड, अब द यहाँ पर देखकर हो सकता है बच्चे को लगे कि यार गलत कहाँ है, सुपरलेटिव डिग्री तो है। और सेंटेंस जब हम कर रहे होते हैं, जब हम एग्जाम में कर रहे होते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है कि किस जगह से एरर है। यहाँ पर तो आप आराम से फंक्शन में आप आंसर दे सकते हो जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से ही जुड़ी हुई बात होगी। वहाँ पर आपको एक पार्ट छोड़ो, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी क्लियर नहीं होता कि क्या नाउन की एरर है, नाउन का भी कौन सा रूल होगा, या फिर प्रोनाउन का है, या फिर एडजेक्टिव का है, एडवर्ब का है, आर्टिकल्स का है, किस तरह की एरर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ तक। अगला सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है मिस्टर शर्मा इज़ वियरिंग द रेडेस्ट शर्ट ऑफ ऑल द गेस्ट्स। समझ में आया? मिस्टर शर्मा आज सभी मेहमानों में सबसे ज़्यादा रेड शर्ट पहने हुए हैं, सबसे ज़्यादा रेड शर्ट पहने हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहूँगा। क्या समझाना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी में एक और तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। इनको मैं एक बार मिटा देता हूँ, इनको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आप सीख चुके हैं। ओके, देखिए हम बात करते हैं किसकी, अंग्रेज़ी भाषा में एक और चीज़ आती है जिसे हमने कहा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। क्या कहा दोस्तों? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनको क्या नहीं किया जा सकता, ग्रेड नहीं किया जा सकता। ग्रेड करने से मतलब उनको ज़्यादा या कम नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता, आपको ये चीज़ें अभी समझ में आएंगी। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव की बात है, जगह चाहिए, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने कहा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कि जब भी आप बात करते हो तो ये कुछ कैटेगरीज में बटा हुआ है। सबसे पहले बारी आती है नेम ऑफ कलर्स। किसकी दोस्तों? नेम ऑफ कलर्स। अगर कलर्स की आप बात करते हो तो ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं। क्यों? कौन कौन से? आप कलर का नाम लिखने की क्या मुझे ज़रूरत है? अरे भाई आप जानते ही हो, रेड, येलो, ग्रीन, जो आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी के अंदर दूसरा पार्ट आता है जिसे हमने कहा नेम ऑफ शेप्स।
क्या कहा दोस्तों, नेम ऑफ शेप्स। किसी भी तरह की जो शेप होती है उसको भी आप कभी भी क्या नहीं कर सकते, ग्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने शेप लिखी आपके सामने, राउंड हो सकती है, ठीक है, या फिर सर्कुलर हो सकती है, ऐसी कोई भी शेप है ना, स्फेरिकल हो सकती है, ठीक है। और एक आता है इसी में, तीसरी कैटेगरी हमें सीखनी पड़ी और उस कैटेगरी का नाम हुआ वन ऑफ इट्स काइंड। क्या लिखा है मैंने, एक बार देखो, वन ऑफ इट्स काइंड, अपनी ही तरह का एकमात्र, एक ही चीज़, मतलब इसके जैसी कोई और है ही नहीं। और हमने एक चीज़ सीखी है कि कंपैरिजन हमेशा कहाँ होता है, लाइकवाइज। लाइकवाइज होने का मतलब कि एक ही जैसी की चीज़ों के बीच में तो आप कंपैरिजन करते हो। जब इनके जैसा कोई है ही नहीं, ये अपनी तरह के इकलौती चीज़ है, तो कंपेयर किसके साथ करेंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे में वन ऑफ इट्स काइंड की अगर बात करें तो ऐसे शब्द जो हैं वन ऑफ इट्स काइंड बताने वाले जो शब्द हैं वो, जैसे कि आपके सामने एग्जाम आपको लिख कर देता है क्या, यूनिक, ठीक है, या फिर कभी कभी देता है अनमैच्ड, देखो जिसका कोई मैच ही नहीं, या फिर हो सकता है कभी कभी आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिले प्राइम, या फिर लिखा हुआ मिले चीफ, ठीक है, या फिर लिखा हुआ मिले हेड, ऐसे कोई भी शब्द आपको दिए जा सकते हैं। और फोर्थ कैटेगरी आपके सामने इसी की, देखो 1 2 3 एंड फोर्थ कैटेगरी आपके सामने आती है जिसे हमने समझा ब्रॉड सेंस। क्या समझा दोस्तों, ब्रॉड सेंस, एक ऐसा शब्द जिसका मतलब, एक ऐसा एडजेक्टिव जिसका सेंस ब्रॉड लेवल पे है, यानी कि बहुत बड़े एरिया को वो कवर करता है। तो भाई उसका कंपैरिजन कैसे किया जाए, जैसे कि अगर मैं लिखूं यूनिवर्सल, अब कोई चीज़ अगर यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ भाई, जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, तो फिर ऐसे में कंपैरिजन किसके साथ करोगे, जो चीज़ है ही यूनिवर्सल। इसी तरह से एक और शब्द आता है जिसे हमने कहा एटर्नल। क्या कहा दोस्तों, एटर्नल, या फिर हो सकता है एक और एग्जाम आपको लिख के देता है एंड दैट इज होल, या फिर हो सकता है आपके सामने आइडियल, या फिर हो सकता है एक और शब्द लाइक कंप्लीट, यस कंप्लीट। तो ये वो शब्द हैं, ये सारे के सारे वो शब्द हुए दोस्तों जिनका आप एडजेक्टिव में ग्रेड नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ, ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो भी हैं ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। किस में होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में। आप इन्हें पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री या फिर पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री के अंदर ग्रेड नहीं कर सकते। ये किस में रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव डिग्री में। तो क्या पॉजिटिव डिग्री के साथ आपको किसी तरह के आर्टिकल द की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अब देखिए लिखा हुआ है मिस्टर शर्मा इज वियरिंग द रेडेस्ट। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, देखो ऐसा इसलिए हुआ, रेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, लाल, यही तो हुआ। और मैं कहूँ रेडेस्ट, तो रेडेस्ट का मतलब क्या हुआ, लालम लाल अरे भाई रेड लाल है, अगर कोई भी दूसरी चीज़ लाल या तो है या नहीं है, ठीक है, या तो चीज़ रेड हो सकती है या नहीं हो सकती है, कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, वो एक दूसरा कलर हो सकता है बट नॉट रेड। रेड है तो सिर्फ रेड है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, मैं कहूँ कि राउंड, अगर ये चीज़ मैं कहूँ कि ये राउंड है और कहे नहीं ये वाला ज़्यादा राउंड है, अगर ये ज़्यादा राउंड, या फिर मैं कहूँ अगर ये राउंड है इससे ज़्यादा, तो ये अगर कम राउंड है तो इसका मतलब ये राउंड ही नहीं। तो या तो चीज़ें राउंड होगी, यानी या तो कोई शेप होगी, अगर नहीं है तो वो शेप ही नहीं है, वो शेप कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह से इन सब चीज़ों पे वही बात लागू हुई कि ये अपने जैसे एक ही हो सकते हैं, इनका कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं और होता ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए एक और एक उसके जैसा दूसरा जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसीलिए इनके साथ कभी भी आप सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर आपको ये हटाना पड़ा, और ये हटाने के बाद जब सुपरलेटिव डिग्री ही नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपको आर्टिकल द की भी ज़रूरत नहीं। मिस्टर शर्मा इज़ वियरिंग रेड शर्ट ऑफ ऑल द टाइम, ऑल द गेस्ट, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो देखिए ये रेड शर्ट ये अपने कलर वाले सेगमेंट से आ गया, ठीक है, कलर वाले हिस्से से। शी फाउंड द मोस्ट परफेक्ट पार्टनर, लिखा हुआ है ये पार्टनर। तो भाई दोस्तों एक बात बताओ, अगर परफेक्ट ही पार्टनर है तो उससे परफेक्ट का मतलब क्या होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। परफेक्ट या तो चीज़ें होती हैं कम या ज़्यादा नहीं, अगर कम है तो परफेक्ट नहीं, ज़्यादा है तो परफेक्ट नहीं। समझिए, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान लो
कि ये क्या है, ये 5 इंच की दूरी है। मैं कहूँ कि मुझे 5 इंच की लाइन चाहिए, आपने ये लाइन बनाई, मैं कहूँ परफेक्ट, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट 5 इंच है। ये कम या ज़्यादा हो सकती है क्या? क्या ये कम या ज़्यादा हो सकती है? अरे बिल्कुल भी नहीं। ये ज़्यादा है तो ये परफेक्ट, मतलब मोर परफेक्ट होने का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा परफेक्ट मतलब, अरे भाई नहीं पॉसिबल। ज़्यादा हुआ तो ये बड़ी लाइन हो गई। अगर मैं बोलूँ कि यार थोड़ी कम परफेक्ट है, तो परफेक्ट ही नहीं है एक्चुअल में। परफेक्ट का मतलब ही अपने आप में कंप्लीट होता है। क्या होता है दोस्तों? कंप्लीट। तो अगर ऐसे में ये भी अपने आप में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, किस कैटेगरी से है? ब्रॉड सेंस वाली कैटेगरी में, इसीलिए इसके साथ भी आपको सुपरलेटिव डिग्री की ज़रूरत नहीं। अगला सेंटेंस, शीला हैज़ डन द मोस्ट कंप्लीट होमवर्क। अरे भाई सबसे ज़्यादा कंप्लीट उसने किया, सबसे ज़्यादा उसने कंप्लीट किया, इसका मतलब क्या है कि भाई उसने कंप्लीट किया। अगर किसी का एक लेटर भी, एक अल्फ़ाबेट भी नहीं उसने लिखा है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, एक लेटर अगर नहीं लिखा है, एक अक्षर भी नहीं लिखा है, तो उसका कंप्लीट तो नहीं। तो कंप्लीट कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता, कंप्लीट सिर्फ कंप्लीट होता है। इसीलिए इसके साथ आपको सुपरलेटिव डिग्री की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही प्यारे कंसेप्ट्स हैं जो एग्ज़ाम आपसे बार बार पूछता है, बहुत बार यहाँ से सवाल आते हैं। बैंकिंग जैसे जो पेपर्स हैं उनमें तो एरर्स के नाम पर बहुत बार सुपरलेटिव डिग्री के कंसेप्ट देखे गए हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री में आपने मेरे साथ में बेसिक चीज़ें सीखी, ठीक है। एक तो ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, और थोड़ी देर पहले हमने पोजीशन वाला सीखा कि जब भी कोई भी एडजेक्टिव पोजीशन के साथ आया है तो ऐसे में आप उसके साथ आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। इसमें आपको आर्टिकल द हटाना है और इनकी सुपरलेटिव डिग्री ही नहीं बन सकती। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इनको मिटा देता हूँ, फिर चलते हैं आगे। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, समझते हैं आगे। अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस मैं लिख देता हूं, ठीक है, और देखते हैं उसमें कितना क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। चलो लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए, इनको सेंटेंसेस को छोटे छोटे कंसेप्ट्स यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, ठीक है। चलो एक सेंटेंस और लिख देते हैं यार, ये भी अभी करा दे क्या?
ठीक है, ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, 1 मिनट का टाइम आप लोगों के लिए, इस 1 मिनट में इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप अपने आंसर्स दीजिए प्लीज़, आप अपने आंसर्स आप लिख सकते हैं, कमेंट के अंदर आप अपना आंसर डाल दीजिए। कर लिया? चलिए देखते हैं, समझते हैं कौन सा नया कंसेप्ट छुपा हुआ है। चलो बता दो ना सर। अरे भाई लो, बिल्कुल बता देते हैं। देखिए सेंटेंसेस जो आपके सामने लिखा हुआ है, इनको समझने की आप कोशिश करेंगे। आपके सामने शायद एक बड़ी ही कॉमन सी चीज़ नज़र आ रही होगी आपको, एज नज़र आ रहा है। चलो एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट करते हैं, एक काम करते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट मुझे सिखा ही मैं आपको सिखा ही दे देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ एज मी, ठीक है, एज मी एक सेंटेंस के अंदर कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट में कोई गलती है? सेंटेंस नंबर फर्स्ट में क्या कोई एरर है? अरे है क्या? सेंटेंस नंबर फर्स्ट कोई गड़बड़ नहीं है। अब मेरे साथ मिलकर आप सीखेंगे कंसेप्ट क्या है। आपको कंसेप्ट ये कहता है कि जब कभी भी आप यूज़ करते हो किसका, एज का, किसका, एज के साथ एज का, ठीक है। तो भाई एक छोटी सी बात तो हम जानते हैं कि ऐसे में सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन आप किसके साथ करोगे, सब्जेक्टिव केस के साथ ही करोगे, ठीक है। हमने सभी सब्जेक्ट ही रखा है, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ रहेगा। तो एज का जब भी आप बात करते हो तो इन दोनों के बीच में आपको नज़र आने वाली चीज़ क्या हुई, एक एडजेक्टिव। क्या नज़र आएगा इन दोनों के बीच में? आपको एक एडजेक्टिव नज़र आएगा, ठीक है। और ये एडजेक्टिव कैसा हो सकता है? ये एडजेक्टिव अपने आप में पॉजिटिव हो सकता है, ये एडजेक्टिव अपने आप में नेगेटिव हो सकता है। ये एडजेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का पॉसिबल है। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे कहने का मतलब एडजेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या मतलब हुआ, कुछ ऐसे क्वालिटीज़ होती हैं इंसान की जो अच्छी होती हैं वो पॉजिटिव हुई, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो बुरी होती हैं। मैं आपको कहूँ कि ही लुक्स डर्टी, राइट, ही लुक्स डर्टी, तो डर्टी उसकी कैसी क्वालिटी हुई, आप लोग मुझे बताएं। अरे भाई किसी को डर्टी कहा जाए तो वो नेगेटिव ही तो है। अगर मैं कहूँ ही इज़ वीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में वीक है, इज़ वीक एट इंग्लिश, सॉरी, वो इंग्लिश में वीक है, तो वीक तो अपने आप में नेगेटिव हुई। ऐसी बात जो आपको सुनकर अच्छी लगे, आपकी क्वालिटी, ऐसा एडजेक्टिव जो आपको सुनकर अच्छा लगे वो हुआ पॉजिटिव, जो बुरा लगे वो हुआ नेगेटिव। यहाँ तक की बात ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आई। तो जब भी आप बात करते हो एज की, तो ये एडजेक्टिव हमेशा आपको पॉजिटिव डिग्री में रखना होता है। किस में रखना होता है दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री में। यहाँ तक की बात समझ में आई? देखो ये लिखा हुआ सेंटेंस, विनय इज एज की जोड़ी मिल गई। स्ट्रॉन्ग अपने आप में कैसा है, एक पॉजिटिव है। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें तो दोनों ही आ सकते हैं, इसमें तो दोनों ही आ सकते हैं। विनय इज एज, लेकिन हमने एक चीज सीखी थी, इस एज की जोड़ी के बीच में आने वाला एडजेक्टिव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का, इसीलिए इसका ER हटाया। क्या हुआ? विनय इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज फादर, ठीक है। अगला सेंटेंस है, चारू इज सो इंटेलिजेंट एज मी। अब देखिए लिखा हुआ आपके सामने सो एज, तो एक और जोड़ी आती है आपके सामने, बहुत बार आपने कई सेंटेंसेस में देखा होगा सो और एज की। बात तो ये भी कंपैरिजन की, सिमिलर होने की ही करते हैं, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ में। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखा जाए दोस्तों, इसके साथ आने वाला जो भी एडजेक्टिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। कैसा हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हो सकता है। अगर इन दोनों के बीच में आने वाली चीज़, जो भी एडजेक्टिव की हम बात कर रहे हैं वो नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल मिलाकर इनके बीच में भी आपको इस एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में ही रखना पड़ा। किस में रखना पड़ा दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री में। क्या यहाँ तक की बात एकदम से ठीक है? बताएं एक बार। अरे बोलो ना, आपने कहा बिल्कुल ठीक है।
अरे भाई, तो यहाँ तक इस हिसाब से ये भी अपने आप में पॉजिटिव डिग्री में ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सो को हटाकर आपको ज़रूरत पड़ी किसकी? एज की। किसकी ज़रूरत पड़ी? एज की। ठीक है, ओके। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, राहुल इज इक्वली एज स्मार्ट एज विष्णु। अब आप मुझे बताएं। अरे भाई देखो, हम बात करें एज की, तो कहने को तो ये कंपैरिजन जैसा आपको लगता है। कैसा लगता है? कंपैरिजन जैसा। लेकिन देखा जाए तो एक तरह का कंपैरिजन है ही नहीं। अरे जितना वो है उतना ही दूसरा है, जितना एक अच्छा है उतना ही दूसरा अच्छा है, जितना एक बुरा है उतना ही दूसरा बुरा है। जब दोनों को एक ही जैसा है तो कुल मिलाकर कंपैरिजन जैसे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बस एक के जैसा दूसरे को बताया जा रहा है। जब वो पहले से ही एक जैसे के दूसरे हैं, यानी कि बराबर ही की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको ये सुपरफ्लो के वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, जो कि गलत होगा। सेंटेंस सही हुआ, राहुल इज एज स्मार्ट एज विष्णु। ठीक है, यहां तक। अगला सेंटेंस आपके सामने, विमल इज एज हैप्पी इफ नॉट हैप्पियर एज शांतनु। ठीक है, एज की जोड़ी आपको नजर आई, लेकिन शायद यहां पर एक अजीब सी ही कहानी आपको नजर आ रही है अलग से। देखो, कभी कभी ये चीज मैं आपको समझाता हूं इस जगह पर। ठीक है, आपको एज और एज के साथ आपको जब भी दिया जाता है, ठीक है, हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखें, एज के साथ एज की जोड़ी बनाएंगे और कुल मिलाकर इन दोनों के बीच में एडजेक्टिव के अलावा कोई दूसरी चीज़ आप नहीं रखेंगे। क्या नहीं रखेंगे? एडजेक्टिव के अलावा कुछ भी नहीं रखेंगे। यानी कि आप देखो इस सेंटेंस के अंदर ये रहा एज, एडजेक्टिव, सिर्फ एज। दोनों के बीच में क्या है? एडजेक्टिव। इन दोनों के बीच में क्या है? एडजेक्टिव। इन दोनों के बीच में क्या है? एडजेक्टिव। तो भाई इनके बीच में एडजेक्टिव ही होना चाहिए, यानी कि इस एज की जगह कहाँ होनी चाहिए? इस जगह पर। ठीक है, सही हुआ एज, ये गलत हुआ। ठीक है, अब एक और छोटी सी बात कि आपको इन सेंटेंसेस के साथ कभी कभी लिख के देता है एग्जाम, क्या देता है? लाइक इफ नॉट। ठीक है, इफ नॉट देता है, या फिर कभी कभी आपको लिख कर देता है यहाँ पर अनलाइक। ठीक है, या फिर हो सकता है कभी कभी आपको एग्जाम दे सकता है, और क्या चीज़ हो सकती है? हाँ, यस, एक और शब्द है और, ये आपको दिया जा सकता है एग्जाम। ये तीन चीज़ें, इनमें से कोई भी ऐसे कोई भी शब्द आपको दे सकता है। इसके बाद में आपको दी जाती है कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री दोस्तों? कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव डिग्री की अगर बात है तो भाई इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी? देन। और देन के बाद अगर सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन है तो सब्जेक्टिव केस ही आपको लिखना हुआ। ठीक है, ओके, हम एक छोटी सी गलती कर रहे हैं क्या? चारू इज एज इंटेलिजेंट एज, ये मी ना होकर थोड़ी देर पहले हम समझ रहे थे भाई जिस वजह से किया था वो वजह तो बताई ही नहीं, सब्जेक्टिव केस होगा यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर देखिए हमने क्या सीखा कि भाई इस एज की पोजीशन यहाँ पर है और यहाँ पर एज ना यूज होकर इस कंपैरेटिव डिग्री की वजह से आपको यहाँ पर यूज करने की जरूरत किसे पड़ी? देन को। और देन के बाद आने वाला शांतनु, ये अपने सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक की बात। चलो, तो ये है आपकी आज की क्लास, और हमने सुपरलेटिव डिग्री की जो थी वो एक ही पोर्शन में क्लियर हो गया था। एक छोटी सी बात थी जो अभी रह गई थी पहले, शायद हमने इसे करना रह गए थे, कोई बात नहीं है, शायद आपको ये चीज़ अभी समझ में आ गई होगी। इट वॉज वंडरफुल टू मीट यू इन दिस इवनिंग एंड गुड नाइट गाइज, टेक केयर, ख्याल रखें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें कहें इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।